वो नमाज, देखिए नमाज पढ़ना पढ़ाना वो एक अलग ज़ाती मामला है, लेकिन गले में पटका डालकर टोपी लगाकर पार्टी का वहाँ पे वो नमाज थोड़ी है। वो तो सीधा सीधा संदेश है कि पार्टी के लिए जो है प्रचार कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। जनता पार्टी का सांसद है, बताइए कौन सा यहाँ पे ओखला में दंगा हुआ है? 8 साल से मनीष चौधरी निगम पार्षद है, बताइए कौन सी गोश्त की दुकान पर इसका आदमी पहुँच गया हो? कहाँ एमसीडी का अफसर इनके कहने पर पहुँच गया हो? बताइए कौन सी दुकान बंद हुई हो किसी की? बताइए कहाँ पर किसी ने बिल्डिंग तोड़वाने के लिए मनीष चौधरी का इन्होंने। तो वहाँ की आवाम मेरे पास आई और मैंने उनको आश्वासन दिलाया कि आप टेंशन मत लो, हमारे सांसद हर्ष मल्होत्रा जी के पास आपको लेके चलूंगा। वही सांसद हर्ष मल्होत्रा जी है जो वो नोटिस को रोका गया। लो दुकानें खोलो, कौन मना कर रहा? कैमरे में जाओ, कटवा के लाओ। अब घरों में काटोगे, गलियों में खून बहाओगे, कौन काटने देगा? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओखला बिहार में। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम ये पीछे जो औरतें और ये तमाम यहाँ बच्चे जो बैठे हैं यहाँ पर रुके हुए हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि जो मुसलमानों को जो डराया जाता है बीजेपी के नाम लेकर कि बीजेपी अगर आती है तो यहाँ पर मुसलमानों के एरिया में मीट की शॉप बंद हो जाएंगी, यहाँ पर जब नवरात्रि होंगे तो यहाँ पर तमाम गोश्त की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो ऐसा ये बात जो है ये सच है या नहीं है? यहाँ पर तमाम यहाँ के बीजेपी के लोग भी मौजूद हैं और बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए सारी सड़कें टूटी हुई हैं, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, पीने का पानी नहीं है, सड़कों पे लाइटें नहीं है, सफाई नहीं हो रही, कूड़ा नहीं उठ रहा, कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, कोई अच्छा पार्क नहीं है, कोई जो है अच्छी डिस्पेंसरी नहीं है, कोई भी सुविधाएं नाम की जो चीज़ होती हैं वो यहाँ लोगों के लिए नहीं है। अभी मैं ओखला पट्टी में खड़ा हूँ, जो हालत आज से 10 साल पहले थी आज भी हालत ये वैसी की वैसी बनी हुई है। कोई यहाँ पे जो है आने वाला नहीं, कोई यहाँ पर किसी की जो है परवाह करने वाला आज आप यहाँ पर आए, क्या लगा लोगों का माहौल देखकर? लोगों का माहौल आप भी देख रहे हैं, लोगों ने मुझे यहाँ परखा हुआ है, देखा हुआ है, बरता हुआ है और लोग मेरे तरफ जो है एक उम्मीद की जो है नज़रों से देख रहे हैं कि एक जो है हमारा काम करा सकता है, काम करने वाला व्यक्ति है। और मुझे वापस यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई और ऐसा लगा कि मुझे वो पुरानी जो मेरी जो यादें थी वो वापस ताज़ा हो गई यहाँ आकर। क्या था पुरानी चीज़, मतलब क्या मैं 2017 से और 2022 तक यहाँ निगम पार्षद रहा ओखला विहार से, और जिस तरीके से मैं लोगों के बीच में आता रहता था, लोगों के काम कराते रहता था, एक फ़ोन पे जो है मैं उनके लिए अवेलेबल रहता था, लोग मुझे यहाँ बड़ा प्यार देते थे, बड़ी इज़्ज़त देते थे। मैं यहाँ पर जो है आकर मुझे लोग अपने घर पे जो है चाय पिलाने के लिए बिठाते थे, बढ़िया खाना जो है मुझे घर का बना के खिलाते थे। तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आती हैं और आगे जो है इन सब चीज़ों को कंटिन्यू रखा जाए। क्या कहना चाहेंगे ओखला विहार वालों से? ओखला विहार वालों से ये कहना चाहूँगा कि मैं आपका अपना हूँ, आपने मुझे देखा हुआ है, पहले आजमाया हुआ है, आपने सबको मौका दिया है, इस बार अपने इस भाई को भी मौका दिया जाए। सर, जिस तरह से आपने डेमोलेशन की बात की, अभी कुछ दिनों पहले डेमोलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आप अगर एमएलए बनते हैं तो क्या करेंगे इस पर कार्रवाई? देखिए यहाँ पर डेमोलेशन, पहले तो एमसीडी की मनमानी नहीं चलने देंगे कि कोई आकर यहाँ पर किसी का भी मकान तोड़ जाएगा और हम यूं ही बैठे रहेंगे। दूसरा, जितने भी जो ब्लैकमेलर हैं, स्टे माफिया हैं, जो घरों पे स्टे ले लेते हैं, मकान तोड़वा देते हैं, उनकी विदाई यहाँ से ओखला से तय है हमारे चुनाव जीतने के बाद। यहाँ पर आतिफ रशीदी साहब हैं। आतिफ साहब, आज बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए ओखला विहार के अंदर, क्योंकि पहले कभी बीजेपी की कोई रैली किसी तरीके का कोई प्रोग्राम होता नहीं था, लेकिन आज हुआ है बहुत टाइम बाद मुस्लिम बहुल इलाके में। कैसे धर्म का चश्मा उतारेंगे आप, जैसे कि इस टाइम लगा हुआ है आंखों पे लोगों के, या लगाया हुआ है पार्टियों ने बीजेपी के लिए? ओखला विधानसभा में ये कड़ी चुनौती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा मुसलमानों को धर्म का चश्मा उड़ाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहकाने का काम करते हैं। उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो तुमको खा जाएगी। मैं सिर्फ मुसलमानों से एक अपील करने के लिए आया हूं कि चुनाव, सियासत, इसको मजहब से कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, हज करिए, ज़कात दीजिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप अपनी इबादत के लिए आज़ाद हैं, लेकिन आप वोट उसको दीजिए। कम से कम आप ये चयन कीजिए, आपने 10 साल से आपके यहाँ ओखला में एक विधायक है, क्या वो अब भी आपके वोट का हकदार है? कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को आपके बीच में उम्मीदवार बनाकर उतारा है जिसके पिताजी यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके, वो खुद निगम पार्षद हैं। आप उनके
चाल चलन, उनके करेक्टर को, उनके काम करने के तरीकों का आंकलन कीजिए। वहीं मनीष चौधरी भारतीय जनता पार्टी ने एक साफ सुथरी छवि का ईमानदार व्यक्ति, मुसलमानों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाला व्यक्ति आपके बीच में भेजा है। समीकरण बदल रहे हैं। मैं मुसलमानों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ओखला में भी इस बार के समीकरण भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बन रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुसलमानों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मजहब का चश्मा उतारकर इसी मनीष चौधरी को एक बार आप मौका दीजिए। कम से कम हमको इस लायक कर दीजिए कि मनीष चौधरी को हम जाकर ये कह सकें कि देखिए ओखला विधानसभा से भी, मुस्लिम बेल्ट से भी आपको 10-20 हज़ार लोगों ने वोट दिया है। मैं ये यकीन के साथ कह रहा हूं कि वोट मिले कि ना मिले, मनीष चौधरी काम 24 घंटे 7 दिन ओखला के मुस्लिम इलाके का भी और हिंदू इलाके का भी बराबर करेगा। लेकिन दिल बड़ा करिए, मुसलमानों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अपना दिल बड़ा कीजिए। इसने गफ्फार मंजिल में, हाजी कॉलोनी में, नूर नगर में काम किया है। काम के बदले, इसकी मेहनत के बदले पूरे ओखला वालों से फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस बार कमल का बटन दबाइए, मनीष चौधरी को जिताइए। सर अभी आज ही हमने देखा है टीवी पर के प्रवक्ता थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा है बीजेपी तो है ही और आम आदमी पार्टी उसका छोटा रिचार्ज है, वो रेवड़ियों में बांटती है और बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम में बांटती है। देखिए ऐसा है, मैंने मैं अभी वही बात मैं कह रहा हूँ कि जैसे चुनाव आता है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुसलमानों का वोट हथियाने के लिए, इनको अपना बंधवा मजदूर बनाने के लिए इनके ऊपर इस तरीके के बयान, जैसे सीएए का एक प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी ने पूरे ओखला में, शाहीन बाग में, हर जगह चलाया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ जाएगा और तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ भी गया, क्या किसी एक मुसलमान की नागरिकता गई? नहीं गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, अपना कान तो देख लो गया कि नहीं गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का हिंदुस्तान के किसी भी हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी इस ओखला के एमएलए अमानतुल्लाह खान ने हजारों बहन बेटियों को महीनों शाहीन बाग के रोडों पर बिठा कर रखा, सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को मजहब का चश्मा लगाकर इनको अपना वोट बैंक बनाया जा सके, इनको अपना बंधवा मजदूर बनाया जा सके। इनको इनकी बुनियादी ज़रूरतें बिजली, पानी, सड़क, रोड, नाली, स्ट्रीट लाइट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, इनसे हटा दिया। आप देखिए, गौर करिए कि उन 6 महीने किसी मुसलमान ने अपने घर के बिजली मीटर की बात नहीं करी। उन 6 महीने किसी मुसलमान ने जिनके फ्लैट कब्जा हो रहे थे उसकी आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि अमानतुल्लाह खान के गुंडे एक तरफ फ्लैट कब्जाने का काम कर रहे थे, उधर दूसरी तरफ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक नई फिल्म दिखलाई जा रही थी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ जाएगा, तुम्हारी नागरिकता ले जाएगा। पूछो ना अब उनसे जाकर, 3 साल हो गए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आए। सीएए लागू हो चुका है 3 साल से, बताओ कौन से मुसलमान की नागरिकता गई है? किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई। लेकिन ये चाल है कांग्रेस पार्टी की, जैसे जैसे चुनाव आएगा ऐसी ऐसी बयानबाजी। बताइए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बीजेपी बांटती है, ये मनीष चौधरी आतिफ रशीद के साथ कैसे खड़ा है? फिर ये मनीष चौधरी ओखला बिहार में कैसे खड़ा है? बताइए, कहाँ बांट रहे हैं हम बांटने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो नारा दे रहे हैं कि जब तक हम सब मिलकर एक रहेंगे तभी तक सेफ रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है। साहब एक बात पूछना चाहूँगा, चलिए आपने अच्छा बोला है कि इस टाइम बांटने की बात नहीं चल रही है, ओखला वालों को कैसे कन्विंस करेंगे कि बीजेपी से ना डरें? बीजेपी अगर आती है, जैसे कि कहा जाता है कि बीजेपी अगर आ गई तो बहुत सी दुकानें बंद हो जाएंगी, बहुत से होटल बंद हो जाएंगे। मैं कन्विंस कर रहा हूँ, आइए मैं कन्विंस। 8 साल से निगम पार्षद है मनीष चौधरी, बीजेपी का। किसका है? बीजेपी का। बताइए, एक दुकान बंद हुई है क्या यहाँ किसी की? 11 साल से बीजेपी के सांसद हैं ओखला में, बीजेपी में, ओखला में भाजपा के सांसद 11 साल से। बताइए, ओखला में एक भी दंगा हुआ क्या? बताइए, ओखला में एक भी दुकान बंद हुई क्या? बताइए, ओखला में किसी की ज़मीन पर, किसी के उस पर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कब्जा किया हो क्या? बताइए, ओखला में किसी के फ्लैट पर भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद या भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कब्जा करा? मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ मुसलमानों से कि भाई आप अपनी आंखों से चश्मा उतारिए ना। गारंटी लेते हैं इस चीज़ की? 100% नहीं होगा। अरे साहब, गारंटी नहीं है, मैं तो प्रमाण पत्र दे रहा हूँ।
मैं प्रमाण पत्र दे रहा हूँ, 11 साल से भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। बताइए कौन सा यहाँ पे ओखला में दंगा हुआ है? 8 साल से मनीष चौधरी निगम पार्षद है। बताइए कौन सी गोश्त की दुकान पर इसका आदमी पहुँच गया हो? कहाँ एमसीडी का अफसर इनके कहने पर पहुँच गया हो? बताइए कौन सी दुकान बंद हुई हो किसी की? बताइए कहाँ पर किसी ने बिल्डिंग तोड़वाने के लिए मनीष चौधरी का, इन्होंने लोगों के छत डलवाने का काम करा है और अमानतुल्लाह ने लोगों के फ्लैटों पर कब्जा करने का काम किया। उस टाइम क्यों नहीं आए? फिर जब डेमोलेशन हो रहा था आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाई? वकील कुरैशी थे उस टाइम पे वहाँ पर। हम भी थे वहाँ पर, कौन कह रहा मैं नहीं था? हम भी थे। स्टे माफिया के खिलाफ आंदोलन चलाया पूरा। हम भी थे, हम भी थे, पूरे आंदोलन में खड़े हुए। वकील कुरैशी भाई की घर पे मकान तोड़ने आ गए, एमसीडी से बचाने वाले हम ही थे। मैं तो वहाँ से निगम पार्षद भी नहीं था, आप पूछिए। कंचन कुंज के लिए क्या कहेंगे सर? बड़े परेशान है वो लोग उधर वाले जो कंचन कुंज में, ये क्या है वो श्रम विहार। देखिए हर समस्या का, एक मिनट सुन लीजिए, हर समस्या का समाधान किया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। सिर्फ ओखला वालों से एक अपील कर दीजिए हमारी तरफ से फिलहाल कि आप मजहब का चश्मा उतारिए। चुनाव जीतने के बाद ओखला की खुशहाली के लिए, ओखला की तरक्की के लिए मनीष चौधरी के से पहले आतिफ रशीद जिम्मेदार है, वकील कुरैशी जिम्मेदार। बहुत बहुत शुक्रिया। हो गया एक सवाल बहुत हो गया, हो गया। जैसे कि यहाँ पर इस टाइम में पट्टी पे खड़े हुए हैं, यहाँ पर ये जो पट्टी के तमाम मकान है यहाँ पर हैं, ये बताया जाता है कि यूपी की जमीन पर आते हैं या जो भी है, इस बारे में हम नहीं बोलेंगे कुछ भी। ये कहा जाता है ये कभी भी टूट जाएगी, बीजेपी आएगी तो। आप इन मकानों के लिए, अरे भाई आप गलत सवाल कर रहे हो। बीजेपी है, बीजेपी का 11 साल से सांसद है, बीजेपी का 8 साल से निगम पार्षद है। तो इस पट्टी के लिए क्या किया जाए? आप ये यूपी बात करेगी, यूपी की से बात करो इसमें। और हमारे चुनाव जीतने के बाद जो यहाँ पर ऊपर और मंजिलें और फ्लोर नहीं डाले जा रहे हैं, हमारे चुनाव जीतने के बाद हम इस पे और 3 फ्लोर 4 फ्लोर सारे जैसे डलता है वो सब शरम विहार के बारे में बताऊं, जब शरम विहार का नोटिस लगा तो वहाँ की आवाम मेरे पास आई और मैंने उनको आश्वासन दिलाया कि आप टेंशन मत लो, हमारे सांसद हर्ष मल्होत्रा जी के पास आपको लेके चलूंगा। वही सांसद हर्ष मल्होत्रा जी हैं जो वो नोटिस को रोका गया, बीजेपी ने ही रोका, किसी विधायक किसी कांग्रेस के आदमी ने नहीं रोका। वो उठा लो शहजाद साहब, एक मिनट आएंगे जरा सा। यहाँ पर आसिफ रशीदी थे जो विधायक होने वाले हैं, उम्मीदवार हैं, वो खड़े हैं यहाँ पर। आप गारंटी लेंगे? आप तो 16 में रहते हैं भाई। ये जो इस बात को कहता है, मेन मुद्दा क्या है? सुन लीजिए मेरी बात, जो इस बात को कहता है बीजेपी आएगी तो ये हो जाएगा, बीजेपी आएगी तो ये होगा, बीजेपी तो आई हुई है ऑलरेडी। प्रधानमंत्री बीजेपी का है, एलजी बीजेपी का है, सब कुछ बीजेपी का है। और सुनिए 15 साल बीजेपी रही एमसीडी में, कहाँ डेमोलिशन हुआ? एक भी बता दीजिए मुझे आप। आज आम आदमी पार्टी एमसीडी में है, उनके विधायक हैं, लगातार सैकड़ों बिल्डिंग टूटी है, उसकी लड़ाई हमने लड़ी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करने का खेल है, लोगों को डराने का खेल है, धमकाने का खेल है। एक चीज लास्ट में ये पूछना चाहूँगा, ये चलते चलते कर लेंगे बात। लेडीजें आई हुई थी यहाँ पर, जो मुस्लिम महिलाएं थी, तो इनको कैसे करेंगे आपके हो गए ना कि ऑलरेडी बीजेपी आई हुई है। अगर बीजेपी आज फुल फ्लैश पावर में है, प्रधानमंत्री उनका है, एलजी उनका है, होम मिनिस्टर जो हैं, होम मिनिस्टर साहब बीजेपी के हैं, तमाम जो एजेंसी है सब। आप जीत रहे हैं क्या? हमारा बीजेपी जीत रही है? आप देखिए बिल्कुल बहुत मजबूती के साथ में यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं मनीष भाई। अमानतुल्लाह खान के जो लोग हैं, अमानतुल्लाह को नकार दिया है जनता ने नकार दिया है और उनको उनकी हालत खराब है। और आप देखिए इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी कि अमानतुल्लाह खान मस्जिदों में जाके वोट मांग रहे हैं। डूब मरना चाहिए जमुना में जाकर। नहीं, वो हमसे बात हुई थी, वो मस्जिद में जाकर वोट नहीं मांग रहे थे, वहाँ नमाज पढ़ने गए थे, तो उनको लोगों ने रोक दिया था। अच्छा, नमाज पढ़ने जाएंगे, वहाँ मंच लगाएंगे, गले में पटके डाल के टोपी, ऐसे कौन नमाज पढ़ता है यार? क्या बातें कर रहे हैं आप? नमाज पढ़ने गए। नहीं, ऐसे कौन नमाज पढ़ता है? नमाज पढ़ेगा गले में पार्टी का पटका लगा के। वो कह रहे हैं मैं हाफिज हूँ, नमाज भी पढ़ा सकता हूँ। नहीं, तो वो एक अलग चैप्टर है। वो नमाज, देखिए नमाज पढ़ना पढ़ाना वो एक अलग जाती मामला है, लेकिन गले में पटका डालकर टोपी लगाकर पार्टी का, वहाँ पे वो नमाज थोड़ी है। वो तो सीधा सीधा संदेश है कि पार्टी के लिए जो है प्रचार कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। चलिए।
तो यहाँ पर क्या है, इलेक्शन का प्रधान जा रहे हैं। क्या काम करा सकते बहुत काम करा रही है। क्या काम बताइए। हाँ, वो गारंटी दे रहे हैं रोड का, रोड के गारंटी दे रहे हैं। रोड बनेगा, रोड बनेगा वहाँ से लेके वहाँ तक। हमारी कॉलोनी पक्की होगी। इनका वो दावा कर रहे हैं इस चीज का। अभी आ रहे हैं मनीष भाई भी हमारे, क्या रोड ये पक्का होगा और जो हमारी ये पट्टी है ये मजबूती रहेगी। कहाँ बनवाया देखिए आप यहीं पे, आप कहाँ खड़े हुए बनवाया है, बोला सिर्फ उन्होंने। बड़े भाई कहाँ खड़े हुए, कच्चे में खड़े हैं। 10 साल तो लड़ाया आसिफ को, आसिफ कसम खा के गया था। 10 साल आसिफ मोहम्मद खां यहाँ कसम खा के गया था कि जी मैं तुम्हारा रोड बनवाऊंगा। हम आज भी कच्चे में 10-12 साल लड़ाया, 15 साल परवेज हाशमी को, वो भी कसम खा के गए थे कि तुम्हें पक्के में करेंगे। आज भी कच्चे में 10 साल लड़ा लिया अमानतुल्लाह को, उन्होंने भी कसम खाई थी पक्की तुम्हारी सड़क बनवाएंगे। आज भी कच्चे में, आज भी कच्चे तो में। बेहतर है। अब हमने सोचा बीजेपी को लड़वाएंगे। अच्छा, बस अपना नाम बताएं पहले पूरा। मेरा नाम पप्पू है। पूरा वैसे ही नाम पप्पू पप्पू ही कहते हैं आपको। पप्पू यादव नहीं, पप्पू कुरैशी। पप्पू कुरैशी, अब आया ना। पप्पू कुरैशी, एक बात बताओ, बीजेपी से तो डराते हैं, वो कहते हैं मुसलमानों की पार्टी नहीं है वो। भाई बीजेपी किसी को नहीं डराती, आदमी को डर के मर रहा। बीजेपी शेर कोई है जो खा रहा किसी को, ऊपर वाले से डरना पड़े। बीजेपी किसी को नहीं डराती, इंसान को डर के मर रहा अपना आप। बीजेपी खारी कोई है किसी को, शेर कोई बन गई। ये तो इंसान की भूल है, बद बिराने। तो अब क्या सोचा, हम तो मनीष भाई को लड़ाएंगे। मनीष जी क्या क्या करेंगे आपके लिए? मनीष वादे का पक्का है, जो कहता है वो करता है। मनीष भाई वादे का पक्का है, जो कहता है वो करता है। जैसे क्या क्या अभी तक कुछ बताइए। मनीष भाई जब यहाँ कॉन्सर्ट थे, हमने जिस काम को किया, लाइटों को किया, लाइटें सही करवा दी। गटर को कहते बेचारा गटर साफ करवा देता। जितना भी उसका काम है बस की वो करवा दे हमारा। कहा तो जाता है कि बीजेपी जहाँ जाती है वहाँ पर गोश्त की दुकानें बंद हो जाती है, होटल बंद हो जाते हैं, भाई मुसलमानों को भगाया जाता है। मुसलमान तो सब जगह, सब 90% इसमें ओखले के अंदर होटल ही खोल ले। कौन सी होटल बंद करवा दिया आज तक? नहीं, भाई- बीजेपी आ जाएगी तो डराते हैं। तो दुगनी दुकानें और खुल जाएंगी। भाई लहसन लो, दुकानें खोल लो, कौन मना कर रहा? कैमरे में जाओ, कटवा के लाओ। अब घरों में काटोगे, गलियों में खून बहाओगे, कौन काटने देगा? गंदगी कोई करने देगा कोई? ये तो सब भय में जी रही इंसान। क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी डराती है? नहीं, कोई नहीं डराता। नहीं, बीजेपी के लिए डराती है। नहीं कोई नहीं डराता, गलत। डराता कोई नहीं, ना कोई एमएलए डराता, ना कांग्रेस डरा रही, ना कोई डरा रहा। नहीं, वो ये डराती है कि बीजेपी भाई काम आएगी, मेन चीज है हमारा काम होना। नाम डरते, ऊपर वाले से डरते, किसी से नहीं डरते, ना किसी एमएलए से डरते। तो अब क्या बीजेपी को लाओगे? बीजेपी को पक्का, ओखला विधानसभा। ओखला विधानसभा से। मनीष चौधरी, वकील भाई क्या करते हैं? वकील भाई आप तो खैर बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं, यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं इस टाइम। शायद पहली बार ओखला के अंदर, ओखला बिहार के अंदर बीजेपी की जो है ऐसी सभा हो रही होगी। तो क्या कहते हैं कि अब की बार आप लोगों को मतलब मना पाएंगे बीजेपी के लिए ओखला? मैं आपको एक बात बता दूं, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, और इन्होंने मुसलमानों को जो लटका के और भटका कर जो रख रखा है, ये आम पार्टी और कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, ये मुसलमान कीड़े मकोड़े हैं, ये जाएंगे कहाँ, ये जाएंगे कहाँ? और बीजेपी कहती है ये हमारे पास आएंगे नहीं। तो आपके ओखला विधानसभा में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, और मनीष चौधरी भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट पार्टी ने दिया है ओखला विधानसभा के लिए, ओखला का वासी है, ओखला के क्षेत्र में काम करने वाला कैंडिडेट है, और 15 साल से सरिता बिहार के अंदर उनकी वाइफ काउंसलर है। और आज मनीष चौधरी जो नाम है, आज विकास के नाम पर जाना जाता है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट उम्मीदवार उतारा है, तो बदलाव ओखला के अंदर लाना है, ये ओखला की आवाम चाहती भी है। परिवर्तन होना चाहिए। 10 साल आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने, आपने पूरे विधानसभा में देखा होगा, कोई रोड, कोई कूड़ा, कोई सीवर, कोई ऐसा नहीं होगा जहां पर 10 साल जनता परेशान ना रही हो। तो अब परिवर्तन चाहिए, ओखला की आवाज़ है। और आज मनीष चौधरी जो ये मुसलमानों को बीजेपी के नाम से डराते हैं,
आज वही मुसलमान भाई आज मनीष चौधरी के साथ विकास के नाम पर खड़े हैं। तो अभी यहाँ ओखला बिहार के अंदर अभी कुछ ही देर में मनीष चौधरी आने वाले। ये बताइए कि यूपी में भी तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर आपने देखा होगा किस तरह से मस्जिदों को या आपने देखा होगा घरों को भी बुलडोजर किया जा रहा है। बुलडोजर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो पूरी पट्टी है ना, सारे हमारे मुस्लिम भाई बहनों की पट्टी है ये, और ये यूपी गवर्नमेंट बगल में लगती है। और जब इलेक्शन का टाइम आता है, यहाँ के या कांग्रेस के हो या आम पार्टी के हो, इन लोगों को डरा के क्या कहा जाता है, अगर तुमने बीजेपी को वोट दिया तो तुम्हारे ये घर तुड़वा दिए जाएंगे। आज मैं तुम्हारे चैनल से ये कह रहा हूँ, मनीष चौधरी थोड़ी देर में ही आएंगे और उनसे ये वादा कराएंगे इन जनता के लिए, कोई यहाँ पर एक हाथ नहीं लगाएगा, ये वादा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी है, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो इसको अब मुसलमान इन लोगों के बेकाय में नहीं आएगा। अब मनीष चौधरी को भरपूर